आप सत्य मार्ग कैसे जान पाएंगे और क्या होगा, उसका एक उदाहरण देते हैं ताकि तुम्हारे समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। एक महात्मा जी थे। एक दिन एक गृहस्थ के यहाँ पहुंचे। वो गृहस्थ बड़े आदर और सत्कार के साथ संतों का सेवक था। बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा की, उनको विश्राम के लिए जगह दी, उनको खाने पीने की वस्तुएं दी और बड़ी ही श्रद्धा के साथ और बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रेष्ठता के साथ और अच्छी तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन करने के साथ उनको बिठाया। अब हमें विचार करना है, इसके एक एक बिंदु पर विचार करना है। क्या हम किसी आगंतुक के बाद ऐसा करते हैं, किसी प्राणी के लिए ऐसा करते हैं, ऐसी श्रद्धा, ऐसा निवेदन? कभी कभी तो हम इतने काम में मशगूल होते हैं कि किसी को नमस्कार करने में या प्रणाम करने में या हाथ जोड़कर थोड़ा निवेदन करने में भी विचार करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी में। जिस कार्य की जल्दी है उस कार्य को करने के बाद आपको कौन सा तमगा मिल जाएगा, ये कौन सा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये कौन सी अच्छी योनि में पहुंच जाओगे। जिस और धन और दौलत के लिए आप परेशान रहते हैं, उसके नष्ट हो जाने में भी आप फिर परेशान होते हैं, और जो सब नष्ट हो जाए तो बड़े शांति से फिर सोचेंगे अब तो कहीं चलते हैं, भीख मांगते हैं। बड़े संतुष्ट हो गए, कुछ नहीं, हवाई नहीं, चिंता नहीं करी, बड़े आराम से सोएंगे, कोई चिंता नहीं, चोरों की भी नहीं चिंता, आई नहीं कुछ। पहला दिन बड़े धैर्य के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिष्टता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, और विनम्रता के बाद ही धीरे धीरे दीनता आती है, और दीनता और दासता से संत राजी होते हैं, और दीनता और दासानुदासता से ये संतों का की प्रसन्नता है और सत्पुरुष का गुण है, सत्पुरुष का गुण है। इसलिए एक सेवक होता है जो सेवा करता है, और एक दास होता है जो सेवा करता है, और एक चाकर होता है जो सेवा करता है, और एक तो किसी तरीके से चाकरी में भी सेवा नहीं करना। बोले हमने कभी किया नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, मिले चाहे ना मिले। जैसे कोई किसान खेत बो दिया है, अब हम निराएंगे नहीं, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। देखा होगा, ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बो दिया, अब ज्यादा कोई चिंता नहीं, निराई करने की भी चिंता नहीं, सिंचाई करने की भी चिंता नहीं, और एक छोट थोड़ा सा है लेकिन वो अपना अच्छा खेती करता है और खाने पीने भर को हो जाता है। कोई 2 बीघे में जीवन चला रहा है तो कोई 20 बीघे में भी नहीं चल पा रहा। इसलिए क्योंकि उसके अंदर कर्मठता नहीं। ऐसे ही तमाम सत्संगी भाई बहन भी होते हैं कि कोई एक बार 2 बार सत्संग करने के बाद ही जिन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं चीजों को, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों को दूसरा 10-20 साल में नहीं ग्रहण कर पाता, और बार बार एक ही बात कहता है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब उसको कहा जाएगा कि सेवा और सत्संग के जरिए ही बढ़ सकते हो, बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं, क्या करें। अरे ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो जो गधे की तरह है? वो भी चैन से घास खा लेता जब मिलता, रूखी सूखी। जो तुम्हें तो खाते खाते में भी बहुत सारे काम रहते हैं, खाना भी खा रहे हैं, और आजकल तो सबको लगभग नहीं ज्यादा तो कोई फोन तो कर ही लेते हैं, कोई टीवी चला कर रख लेता है, कोई फोन भी चला कर रख लेता है, और खाते जाएंगे करते जाएंगे, खाते जाएंगे करते जाएंगे, कोई काम करते रहते हैं, कभी चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी विश्राम नहीं है। तो बता रहे हैं कि वो साध आया, बढ़िया भगत की, उस व्यक्ति ने जो संतों का सेवक था, एक
और वो 2-3 दिन तक 4 दिन तक रुके तो उन्होंने खूब सेवा की। और जब उन्होंने कहा कि आप चलते हैं तो कहा ठीक है फिर आना, जब आप इधर आना तो यहाँ ठीक। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपको बड़ी तरक्की दे और बड़े बड़े आशीर्वाद दे डाले। जैसे आजकल देखते हो भागवतें जब होती हैं तो किसी ने 50 रुपए 51 रुपए से बोले इनका सब धनधान से परिपूर्ण हो जाए, और किसी ने 5 रुपया दिया उसका भी धनधान से परिपूर्ण हो जाए, किसी ने 10 ही रुपया 11 रुपये दे रहा धनधान से परिपूर्ण हो जाए, और किसी ने 100 रुपया दिया उसका भी धनधान से परिपूर्ण, सारी मनोकामनाएं पूरी। अब ये यार कैसा आशीर्वाद और कैसे भगवान हो सकते हैं जो 5 रुपए में भी राजी और 50 रुपए में भी राजी। और कोई कोई जो कहते हैं 11 रुपए दूध पीने के लिए पंडित जी को दिया है, उन्होंने हमारा आशीर्वाद दे डाला, सब कुछ आशीर्वाद दे डाला और अपने को कभी नहीं दिया कि हम ही इससे परिपूर्ण हो जाए। क्यों भाई? और लोग भी ऐसे काट के उल्लू बन गए जो नाम बोलने से ही बड़े खुश हो गए। हम सुनते रहते हैं कभी कभी इधर उधर साइड में जब भगवती होती है आवाजें आती हैं तो हम पूछते हैं छतपाल से कि भाई 5 रुपए में भी उतने बड़ा आशीर्वाद, हारवाल मिलेगा 2.5 आना, ये तो घोटाला मार्केट है, चोर मार्केट है दिल्ली का, चोरी का माल है। कैसे? इनके आशीर्वाद भी चोरी के हैं, या तो सफल ही नहीं होंगे या हो गए तो पकड़े गए तो मारे जाओगे, जेल कर खाना जाना पड़ेगा। क्यों भाई? तो उन्होंने जब आशीर्वाद दिया उस भक्त को जो संतों का सेवक था, तो उसने सोचा कि हमने इनकी भगत की है तो इन्होंने हमें ढेर सारा आशीर्वाद देगा। उसने कहा क्यों झूठ बोलते हो भाई महात्मा जी? कहा झूठ क्यों बोलते हो? बोले अरे हमने आशीर्वाद आत्मा से दिया, जरूर सच्चा होगा। क्या नहीं, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद सच्चा नहीं हो सकता, हम जानते हैं, हम संतों के सेवक हैं। क्या कैसे? कहा जो आज मेरी स्थिति है जरूरी थोड़ी है कल रहे, आज मेरी स्थिति जो है जरूरी नहीं है कि कल रहे। और ये जो व्यक्ति जानता है उसको अहंकार नहीं होगा, उसको क्रोध नहीं आएगा और वो किसी पर ताने नहीं देगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तुम क्या समझते हो? समझे? अभी अभी एक तस्वीर आई थी कल न्यूज में हमने देखा था शायद, कि अभी संसद भवन में बारिश हो रही थी तो मोदी जी छाता अपना लेकर के पहुंचे थे, सोशल मीडिया पे भी आया था, देखा होगा। अपने हाथ से छाता पकड़े हुए थे जा रहे संसद भवन में, और राहुल गांधी अपने सुरक्षा गार्ड को छाता दिए थे, वो पकड़े थे और जा रहे। तो दोनों की सभ्यता में इतना अंतर है, दोनों के विचारों में इतना अंतर है, दोनों का चिंतन में इतना अंतर है। एक सेवा लेने के लिए जैसे पैदा हुआ है, अगर ये विचार तुम्हारा आ गया तो तुम सेवा किसी की कर नहीं सकते हो। और जो स्वयं की सेवा करना जानता है दूसरों की भी कर सकता है। तो जब महात्मा जी से संतों के सेवक ने कहा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले तो हमने तो इतना बार बढ़िया तुमको आशीर्वाद दिया और तुम जो है हमारे आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं रखी। बोले महात्मा जी मैंने सेवा इसलिए नहीं की है कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पास मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है और जैसी स्थिति में मुझे रखेंगे वही ठीक है। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताए दे रहे हैं, जो आज स्थिति है वो कल नहीं रहेगी मेरी। नाम झूठ मत बोलो। महात्मा जी चले गए, विचार करे यार ये आदमी कैसा है। आज तक हमने जितनों को आशीर्वाद दिया है बड़ा मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए। ये एक ऐसा आदमी है जो आशीर्वाद देने पे ही भिड़ गया और नाराज हो गया, तुम बोले आशीर्वाद नहीं ले रहा मेरा। कुछ सत्संगी भाई बहन तुम्हारे भी ऐसे हैं जो किसी के आशीर्वाद की इच्छा नहीं रखते। कुछ
सब नहीं है। और ज्यादा करने आशीर्वाद तुझसे कुछ मिल जाए तो बढ़िया यार, फ्री में मिल रहा तो क्या करना, कुछ भी मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न फ्री में लेना चाहते हैं, न सेवा के बदले लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मालिक की जैसी इच्छा है वही की। तो उसी में का वो था। जब वो चला गया और 1 साल बाद आया और जब वहां पहुंचा तो पूछा कि भाई वो आदमी यहाँ इतनी बड़ी कोठी थी और इतने कमरे थे, यहाँ रहता था, वो कहाँ चला गया? कहा अरे उसको व्यापार में बहुत तगड़ा घाटा हो गया और वो तो बिल्कुल भिखारी बन गया, उसका मकान भी बिक गया और अब उधर थोड़ा सा कोई टूटा फूटा मकान लेकर के रह रहा है। उसने सोचा यार चलिए उसके यहाँ, बढ़िया आदमी था। पहुंच गया। जब पहुंचा तो उसने हाथ जोड़ करके फिर से प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया। आइए भगवान बैठिए। बैठाला और कहा बैठिए, आप भोजन कीजिए। भी पकड़ा और खाने में उसने नमक और रोटी दी। पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए थे, लेकिन इस बार तो रोटी मिली उसकी थी, नमक रोटी उसने दी। और उसके बाद 1-2 दिन रुका तो उन्होंने सेवा की उसकी, जो कुछ भी था उसकी सेवा की। जैसे पहले की थी वैसे बाद में थी। अंतर सिर्फ ये हो गया कि पहले वो धनवान था और अब गरीब हो गया, लेकिन उसकी आदत में, उसके स्वभाव में, उसकी क्रियाओं में और उसके स्वागत सत्कार में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। उसने सोचा यार ये इतना गरीब हो गया है फिर भी भगवान जी से नाराज नहीं हुआ और ये भी बड़े प्रेम से मुस्कुरा के ही मुझे खिला रहा है। तो बोला अब हम चलेंगे। उसने सोचा इसकी तो रोटियां खाना भी बड़ा मुश्किल है ही नहीं इसके पास। तो वो बोले नहीं रुकना, रुकिए, रुकना की इच्छा हो आप रुक जाइए, कोई बात नहीं, जो मेरे पास सेवा है वो आपको मिलेगी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बोले भगवान ने ये बड़ा खराब गलत किया। जब चलने लगा तो बोला भगवान ने ये बड़ा गलत किया, तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुमने इतनी बढ़िया सेवा की थी मेरी, और उसके बावजूद भी तुम इतने गरीब हो गए, भिखारी बन गए। भगवान ने इच्छा नहीं। वो क्या बोला मुस्कुरा के कि भाई महात्मा जी फिर तुम झूठ बोल गए, पहले भी हमने कहा था तब भी तुम झूठ बोल गए थे और अब फिर एक बार झूठ बोल रहे हो कि अच्छा नहीं किया। क्या कोई पिता अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए गलत करता है? आप लोग तो बहुत सारे जहाँ पिता बैठे हुए हैं, पिता या माता, कलयुग में कुछ हैं ऐसे भी, लेकिन अधिकतर संख्या वही है कि अच्छा ही सोचते। जो कहा कि वो मालिक है, वो असली पिता है, वो सबका मालिक है और सबका पिता है और माता भी है, और वो जो कुछ कर रहा है मेरे साथ और जो कुछ सोच रहा है वो सर्वोत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यही सही, यही सत्य और हकीकत यही है कि उस दिन हम बहुत अमीर थे, वो भी अमीर नहीं थे। वो तो समय था जैसे कभी बहुत अच्छा मौसम हो गया और कभी कड़ी धूप हो गई। सुख और दुख, आराम और तकलीफ, हानि और लाभ, धनी होना और निर्धन होना केवल इतना ही अंतर रखता है जैसे बड़ी अच्छी छाया हो और शीतल हवा बह रही हो। ये सुख का समय है और किसी समय कड़ी धूप हो गई हो और खूब गर्मी हो, हवा ही नहीं चल रही हो, उस समय आदमी जितना परेशान होता है। लेकिन दोनों स्थितियों में जो सोचता है कि नहीं मालिक की ही दया है। आगरा वाले स्वामी जी ने कहा है सत्संगी जो सतमार्ग पर चल रहा है वो कभी ये नहीं कहता है कि ये ठीक नहीं है, बारिश हुई ठीक नहीं हुई ठीक नहीं। जैसे आज दिन में खूब बारिश हो रही थी, लोग कह रहे अब क्या होगा, हमने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम लोगों के लिए और अच्छी बात है, सत्संग ही नहीं बैठेगा, खूब आराम करो। आराम के शौकीन हो ना, तुम में से ज्यादातर लोग आराम के शौकीन हैं और कहा जाए तो लगभग 99% शौकीन निकलेंगे आराम।
क्यों? कोई काम होता है तो काम करने के बाद आदमी सोचता है अब थोड़ा आराम कर लें, आज आराम नहीं करने को मिला, उसका हर वक्त सुमिरन करते हैं। और तकलीफ आज नहीं मिली है ये कोई नहीं सोचता। ये सोचता है कोई है ऐसा तो हाथ उठाए, कोई नहीं। तो विचार करो, उस व्यक्ति ने कहा बड़े प्रेम से, कहा भाई महात्मा जी झूठ मत बोलो, तुम फिर आना, कोई बात नहीं है। और ये जो हमारे साथ हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, परमात्मा का दोष मत देना कभी मेरे सामने। मेरे पिता को गलत कह रहे हो, आइंदा को ऐसी गलती मत करना। महात्मा जा रहा था तो सोच रहा था ये आदमी कैसा है, जब इसको आशीर्वाद दिया तो भी बिगड़ गया, और जब इसको हमने कहा कि ये परमात्मा ने ठीक नहीं किया, आप गरीबी में भी कह रहा तुम गलत कर रहे हो यार, ये क्यों कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, परमात्मा तो बहुत अच्छा है, उसको तुम दोषी क्यों बता रहे हो, ये है कैसा भाई। तीसरी बार फिर कुछ दिनों बाद जब आया तो पता चला कि वो आदमी चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन घर में बड़ा धन से परिपूर्ण हो गया। वो फिर पहुंचा और उसने सोचा कि घर में तो बोले उसके, जब लोगों से पूछा स्थिति के बारे में, स्थिति ठीक हो गई, लेकिन वो चला गया। तो घर पहुंचा तो कहा कि वो संवेदना व्यक्त करने आए हैं, उसकी पत्नी मिली, बच्चे मिले, उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से उनकी आवभगत की। वो आंसू बहा रहा था साधु, और बच्चों ने और पत्नी ने कहा कि आप नाहक आंसू बहा रहे हो, ये तो कोई गलत बात नहीं हुई, एक दिन सबको जाना है, हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, सबको जाना है, और यही याद करके भूल जाता है। तो उसने कहा अच्छा हम थोड़ा तस्वीर पर माल्यार्पण तो करते, एक कुछ पुष्प उठाए, उठाकर तस्वीर पर जो है पुष्प चढ़ाए, और फिर तस्वीर उठाकर वो देखने लगा। और फिर इसके बाद तस्वीर को जब उलट गई धोखे से, तो देखा उसके पीछे लिखा था, तस्वीर के पीछे लिख दिया ये भी नहीं रहेगी, ये सत्य नहीं है, ये सत्य मार्ग नहीं है, ये रहेगी ही नहीं। अरे उसने देखा ये तो मर के चला गया, फिर भी हमको कुछ कह गया, ये कह रहा है ये भी नहीं रहेगी। तब वो वहां से उसको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, सोचा यार ये तो बहुत सही कह रहा है, यही वास्तव में सत्य मार्ग पर चल रहा है। और हम तो नाम के साधु हैं, हम तो वस्त्रों के साधु हैं, हम तो इधर उधर अच्छा और बुरा सोचकर भोजन करते हैं, अच्छा मिलता है तो आशीर्वाद देते हैं, गलत मिलता है तो उसको मन में कोसते हैं। लेकिन ये सारी स्थिति में एक ऐसा है, साधु तो यही है। तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है? कहा हमारे गुरु एक संत जी हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, किंतु उनका उपदेश हमारे साथ है। हमने जो सेवाएं की हैं, हमने जो सत्संग किया है, हमने जो उपदेश सुना है, उसको हमने ग्रहण किया, और उसी के अनुरूप अब हमें किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। चाहे कोई मकान पे कब्जा कर ले, चाहे दुकान पे कब्जा कर ले, चाहे खेत खलिहान पे कब्जा कर ले, वो विचार करता है यार ऐसा ही होना होगा। मारपीट कब्जा करता है, इसने तो ऐसे ही कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से अपने को सावधान करके सत्य के मार्ग पर चलना है। और पहला काम है हमारा, हमें कोई भी मिले, अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके अनुरूप उसका अभिवादन करना,
शिष्टाचार से पेश आना, विनम्रता से पेश आना, और हमेशा ये विचार करना कि ये मुझे मिल गया है इस मोड़ पर, जीवन के इस मोड़ पर मिल गया है, इससे अच्छे सलीके से बात करें, अच्छा व्यवहार करें, और अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो दो अच्छे बोल तो दे ही दे। इस पर चिंतन करना है, तुम लोगों को विचार करना है। अन्यथा संसार में 99% झगड़े केवल बात की वजह से होते हैं, बात की वजह, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो। अगर वाणी में अपनी शुद्धता ले आई जाए तो 99% झगड़ों से मुक्ति मिल जाएगी, 99%। इसलिए हमें अच्छी तरीके से विचार करके चिंतन करके चलना है। अक्सर लोग सत्संग में क्या पूछते हैं, कितने लोग आए, कितनी भीड़ थी। वो सत्संग में नहीं आते, वो सत्संग में आते। सत्संग में वही आता है जो अकेला है किंतु किसी शब्द को पकड़ कर ले गया है, उसको आचरण में ले आया, और जब आचरण में चल पड़ा तो उसका जीवन बदल गया। अपना जीवन बदलना है हमको, और ये नहीं सोचना है कि हमारे पास समय नहीं, यही सोचना है कि पूरा समय तो है, हम तो भटक रहे हैं, हमारे भवसागर में तैर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस दुकान पे क्या दिया 100 रुपए वाला, वो क्या होता है, क्या ब्लीचिंग, कितने में दिया 500 मेरा सुबह, 12:30 में। अब बताओ, लूटते घूम रहे हैं, इससे तो लुटेरों का नाम तो लुटेरा है, लेकिन बहुत से तो लूट रहे हैं, और उनका नाम क्या है, बोला बेचारा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अरे मेहनत तो जगदेव जैसे लोग करते हैं जो दिन भर हथौड़ी चलाते हैं, क्यों भाई, बजरंग जैसे करते हैं, हरीश जैसे करते हैं, पसीना रोज निकलता होगा, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि पसीना नहीं निकले, क्यों भाई, बिना पसीने के नहीं है। बहुत से लोग तो बिना पसीने की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब विचार करो कि दोनों के विचारों में जरूर अंतर होगा, दोनों के व्यवहार में जरूर अंतर होगा, और पूरा अनुकरण करें तो ऐसे लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी इतनी कर्मठता से मेहनत कर सकते हैं। हालांकि सब नहीं कर पाते हैं, किंतु कोई बिरले प्राणी अवश्य करते हैं, और संतों का मतलब यही होता है जागरूक करना, बाकी काम सब तुमको ही करना होगा। अब कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे हम आगे चलेंगे और बदलेंगे, इसके लिए कल चर्चा होगी। आज यहीं पे विराम लेते हैं, और आज कई अव्यवस्थाएं, कई विघ्नों के बीच में जो है कार्यक्रम हुआ है, तो ऐसी ही मालिक की मर्जी थी, और बहुत अच्छी बात है, और मालिक को धन्यवाद करना चाहिए हर चीज के लिए, और इसीलिए हर दिन धन्यवाद करो और अपनी कमियां खोजो, ये बहुत जरूरी चीज है।